शाम 6 बजे बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पहली लिस्ट जारी कर सकती है। यह बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है जिनका नाम पहली लिस्ट में शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहली लिस्ट में जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, शाम को 6 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी दफ्तर में और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की पहली सूची, जिसको लेकर नामों को लेकर विचार विमर्श हो चुका है। अब से 2 दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से बड़ी बैठक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी और उसके बाद माना जा रहा है कि उसमें मंथन हो चुका है और पहली सूची तैयार हो चुकी है नामों को लेकर। वो नाम कौन से होंगे, वो आज पहली लिस्ट जारी की जाएगी शाम को 6 बजे अभी तक की जानकारी के मुताबिक, और पहली सूची आज ही जारी की जा सकती है। शाम को 6 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी दफ्तर में और उसी में अटकलें जताई जा रही हैं कि पहली सूची, पहली लिस्ट आज बीजेपी जारी कर सकती है। तो आपको बताते हैं 2 दिन पहले ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 29 फरवरी को, और उसके बाद ही माना जा रहा था कि किसी भी दिन अब पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। जो पहली लिस्ट में नाम है उनको लेकर के मंथन उसी दिन किया गया था और जो पहली लिस्ट है इसका जो इंतजार है वो आज शाम खत्म होगा। बताया जा रहा है 6 बजे बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर के जारी कर सकती है, क्योंकि महामंथन किया गया था 2 दिन पहले 29 फरवरी को जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। तमाम वो राज्य थे जिनमें नाम उम्मीदवारों के नाम थे, उनको लेकर बातचीत इसमें की गई थी। और गणेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश, ये कहें आज शाम पहली लिस्ट बीजेपी की आ जाएगी, क्योंकि ये बात कही जा रही है शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की जिसमें नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। गणेश, अगर आप तक आवाज आ रही है तो बताइए, आज शाम बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि कहा जा रहा है 6 बजे बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसमें वो पहली लिस्ट में जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान कर देगी। चलिए हम दोबारा सृष्टि गणेश के पास जाएंगे, लेकिन अहम दिन है क्योंकि यही 2 दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कि अब बीजेपी कभी भी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा, और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उस वक्त आप देखिए लगातार जिस तरीके से इंतजार था 29 तारीख को जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और वो बैठक अगले दिन 1 मार्च तक चली थी, 4.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी और अब सभी को इंतजार था कि बीजेपी के वो लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची कब आएगी। अब वो पल कुछ 6 बजे का बीजेपी की ओर से ऑफिशियल मैसेज आया, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि शाम को 6 बजे बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी करी जा सकती है और इस सूची में कई जो पता चल रहा है कि कई चौंकाने वाले नाम भी देखने को मिल सकते हैं। जहां तक एक और जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि इस पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम देखने को मिल सकता है। साथ ही तमाम तरीके की इसमें पहले सूची में जिस तरीके से अगर देखा जाए, सूची आने से पहले अगर हमने देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी के दिल्ली से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए अपने कहा कि मैं फिलहाल अब राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं रह पाऊंगा, क्रिकेट के मैदान में वापस जाना चाहता हूं। तो दूसरी ओर जयंत सिन्हा का हमने भी देखा किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। हमारे सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। अंजलि, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं बीजेपी के जिस तरीके से मैसेज है शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए सुबह से ही चर्चाएं चल रही थी गणेश की सीटों का नाम मतलब सीटें जारी हो सकती है, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान होता है कि शाम 6 बजे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि इससे पहले जो गुरुवार को देर रात तक बैठक चली थी उसमें 17 राज्यों की सीटों पर लगभग चर्चा हो चुकी है, जिसमें कि यूपी की 50 से ज्यादा सीटें मानी जा रही है। अगर तेलंगाना की बात करें तो 4 से 5 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, जिसमें कि मौजूदा 3 सांसदों की अगर हम बात करें, जी किशन रेड्डी और इसके अलावा बंदी संजय कुमार, और इसके अलावा एक और नाम है जिसको लेकर चर्चाएं फिलहाल जारी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर 17 राज्यों की सीटों पर ऐलान हो सकता है, जिसमें कि 160 सीटों पर मंथन हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 6 बजे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात हम यहाँ पर करेंगे, आपको बता दें कि किस तरीके से हिमाचल में भी लगातार सियासी भूचाल मचा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे उन्होंने अपनी ईमान को पेश किया।
तो हिमाचल की सियासत में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासी भूचाल यहां पर मचा हुआ है और बागी विधायकों की अगर बात करें तो उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है और हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बागी विधायक खास करके खुलकर सुक्खू सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं और एक तरफ निर्दलीय और इसके साथ बागी विधायकों की सोशल मीडिया पर भी बायो बदल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। पूरी कांग्रेस हमारी जो रहे हैं वो इकट्ठी है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। हिमाचल में सियासी पारा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बागी विधायकों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसने हिमाचल में कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर सुक्खू ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह ने सुक्खू की नींद हराम कर दी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि बागी विधायक खुलकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। क्योंकि एक दिन पहले सुक्खू ने इन विधायकों की तुलना काले नाग से की थी, जिसके बाद बागी विधायक राजिंदर राणा ने सुक्खू के साथ साथ आला कमान पर भी जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में बोलने देर बैठे। जितने भी विधायक आज यहाँ पर बैठे हैं, ये सब इससे परेशान होकर बैठे हैं और हमने हाईकमान को कहा था कि तुरंत हिमाचल प्रदेश को बचाना है, तो इस व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को हटा के किसी भी व्यक्ति को बना दीजिए, परंतु हाईकमान के कान में कोई जूं तक नहीं रहेगी। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जैसे पूरे देश में ताश की पत्तों की तरह कांग्रेस बिखर रही है, आज हिमाचल प्रदेश में भी ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। वहीं हिमाचल कांग्रेस में बगावत के सुर तेजी से पनपने लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो गई है और सरकार में सब कुछ ठीक है। ना कार्यकर्ता नाराज है, ना नेता नाराज है। जो सत्ता का सुख पाने से रह जाता है वो नाराज हो जाता है, फिर वो नाम आते हैं। कम तकरीबन 2-3 हज़ार कार्यकर्ताओं को अपॉइंटमेंट मिली और उनमें प्रतिभा सिंह के भी है। कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते जो इस प्रकार की बात करते, पर ऐसी कोई बात नहीं। अगर उनकी कोई नाराजगी भी होगी वो भी दूर कर लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी कांग्रेस का नाम हटा दिया है। यकीन नहीं, बाकी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों के भी बायो बदल गए। मतलब हिमाचल में बड़ा खेला होना बाकी है, क्योंकि खबर है कि बागी विधायकों के अलावा कांग्रेस के करीब 9 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। खबर है कि अंदर खाने बीजेपी से विक्रमादित्य सिंह की डील चल रही है।